बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर और अपीलों पर 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए कल पेश होना किया जा रहा है और उससे मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से जो तैयारी की गई है वो बहुत अहम है। और क्या कल इमरान खान की तस्वीर या वीडियोज़ वायरल हो सकती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक़ जो अलीमा खान ने आज अहम स्टेटमेंट दी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और अलीमा खान की 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में जो ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं उनको अबूरी ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया है, अबूरी ज़मानतों में तौसीक कर दी गई है ये अदालत की जानिब से, और परमानेंट गिरफ़्तारी से रोक दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें 10 मुकदमात में 9 मई के 10 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं के इश्तिहार जारी कर दिए गए। खसूसी अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी की अदम तामील व हाज़िरी पर मुल्ज़मान के इश्तिहार जारी किए। मुल्ज़मान के इश्तिहार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जारी किए। अदालत की जानिब से इश्तिहार उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शौज़ब, शेख राशिद शफ़ीक, अज़ीमुल्लाह खान, जरताज गुल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, राय हसन नवाज़, मोहम्मद अहमद चट्टा, मोहम्मद जावेद के इश्तिहार जारी किए गए। अदालत ने इन मुकदमात में जो 10 मुकदमात हैं 9 मई के रावलपिंडी के, उनमें इश्तिहार जारी किए। अदालत ने इश्तिहार पर 18 अक्टूबर के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी पहले जारी किए गए थे। अदालती इश्तिहार पर रिपोर्ट दाखिल होने पर अदालती मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ किया गया। ये आज अदालत की जानिब से जो है वो हुक्मनामा सामने आया जिसमें 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। वहीं पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक़ जो अहम स्टेटमेंट दी है अलीमा खान ने, उनकी जानिब से आज वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इमरान खान ने कहा है कि रूल ऑफ़ लॉ पे स्टैंड लेने वाले जजेस को हीरो माना जाए। आज अलीमा खान इमरान खान का ख़त लेके पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जिन जजेस ने रूल ऑफ़ लॉ पे स्टैंड लिया वो कौम के हीरो हैं। इमरान खान ने कहा ऐसे तमाम जजेस को हीरो माना जाए। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इन जजेस की कोशिशों को सलाम करते हैं। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है, इस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई अदालत रूलिंग नहीं दे सकती। जो जज ऐसा करेगा वो गैर आइनी होगा। उन्होंने कहा कि हमें बता दें पाकिस्तान में कौन सा कानून है या आइन ही ख़त्म कर दें। हमें कहते हैं आइन पर अमल करो, आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करें तो गिरफ़्तारियाँ करते हैं। KP में सिलाब और ऑपरेशन चल रहा है, इन एरियाज़ के कारकुन अदालत नहीं आ सकते। अलीमा खान का कहना था कि आज अदालत से इस्तदा की गई ऑपरेशन एरियाज़ सिलाबी इलाकों के मुल्ज़मान की हाज़िरी माफ़ कर दी जाए। पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, ये करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन जजेस ने रूल ऑफ़ लॉ पे स्टैंड लिया वो कौम के हीरो हैं। इमरान खान उनको हीरो मानते हैं और इमरान खान ने यह भी कहा है कि ऐसे तमाम जजेस को हीरो माना जाए। उनका कहना था FIR में मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने पैगाम दिया अपनी आज़ादी के लिए निकलो, ये तो आइन के मुताबिक है। आइन सबको पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। अमरीकी सदर बरतानिया के दौरे पर हैं, बरतानिया में दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा बरतानिया में ट्रंप के दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज पर हुकूमत और पुलिस ने किसी के ख़िलाफ़ कोई बगावत, कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं दर्ज किया। दुनिया की हर जमहूरियत में एहतजाज डेमोक्रेसी का हुस्न होता है। अलीमा खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हुकूमतों को अवामी मौक़िफ़ पेश करने का आइनी ज़रिया है। इमरान खान का वीडियो लिंक ट्रायल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने आज दोबारा ये बात दोहराई है कि इमरान खान का जो वीडियो लिंक पर उनकी पेशी है उसको काबिल कबूल हम नहीं समझते। आज उनकी जो ज़मानत थी 26 नवंबर D चौक के एहतजाज मुकदमात में उनकी ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं। कन्फर्म से मुराद ये होता है पहले अबूरी ज़मानत होती है और जब वो कन्फर्म कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए परमानेंट गिरफ़्तारी से जब तक कि ट्रायल का फ़ैसला नहीं आ जाता, और अगर उसमें सज़ा हो जाए तो फिर गिरफ़्तारी हो जाती है, नहीं तो वो परमानेंट होती है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालत ने अलीमा खान को 50,000 रुपये मालियत का ज़मानती मुचलका जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं है, ज़मानत मंजूर की जाती है। दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अदालत ने अलीमा खान को आइंदा 26 नवंबर केसेस की समाअत में अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया। अडयाला जेल के बाहर अंडों से हमला करने पर अदालत ने जो अलीमा खान की तरफ से
22 से 22B ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त थी, उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया। कल फैसला महफूज किया था और आज समाअत के लिए मंजूर किया। अदालत ने दरख्वास्त पर रावलपिंडी पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। 22 की दरख्वास्त पर बहस के लिए फ्रीकैन को 24 सितंबर को तलब कर लिया है। अदालत ने पुलिस को 24 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की हदायत की। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने अदालत में पेश हुए। अलीमा खान ने ताबिश फारूक एडवोकेट के ज़रिए दरख्वास्त दायर की और अलीमा खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है और पाकिस्तान में कौन सा आइन है या कानून है जो एहतजाज का हक़ आपसे छीनता हो। एहतजाज हक़ है और इस हक़ को कोई छीन नहीं सकता। अलीमा खान की ज़मानत कन्फर्म कर दी है अदालत ने। अदालत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली अहम समाअत। सुपर टैक्स से मुतल्लिक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़े कहा कि अरकान पार्लियामेंट आवाम के वोट से आते हैं, इन्हें अवामी मसाइल का इल्म होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अरकान पार्लियामेंट आवाम के वोट से आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि अवामी मसाइल क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने दलाइल का आगाज़ किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीक़ाकार क्या है। वकील टैक्स पेयर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पॉलिसी मेकिंग और टैक्स कलेक्टर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टैक्स कलेक्टर FBR में होते हैं जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट का काम है। अगर मैं पॉलिसी मेकर हूँ तो मैं माहिरीन से पूछूंगा कि क्या आवाम को इसका फ़ायदा है या नुकसान है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क दिए कि अरकान पार्लियामेंट आवाम के वोट से आते हैं। हसन अज़हर रिजवी साहब वो जो 26वीं तरमीम के बाद आइनी बेंच के मेंबर बने, वो बड़ी आवाम के लिए बड़ी बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो तो आवाम के वोट से आते हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क दी कि अरकान पार्लियामेंट आवाम के वोट से आते हैं, उन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। क्या आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तजावीज़ दी हैं? बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा सेटअप है वो आवाम के अगर मुंतखब शुदा होता तो वो आवाम की बात करता। जब वो आवाम के मुंतखब ही नहीं है और धांधली से मुतल्लिक मुकदमात दबा दिए गए हैं अदालती निज़ाम में, तो फिर बताएं कैसे क्या कहा जा सकता है कि वो पार्लियामेंट आवाम की मुंतखब है। उन्होंने कहा जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं उसमें बहस भी होती है या जो बिल आए उसे पास कर दिया जाता है। खालिद जावेद ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफ़ा नुकसान पर बहस ही नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो सुपर टैक्स के हामी हैं, कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि यही सवाल हमने FBR के वकला से पूछा था। FBR के वकला ने जवाब दिया था मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कामर्स के माहिरीन को बुलाया जाता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं लेकिन कमेटियों के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया गया। ये वो सुपर टैक्स से मुतल्लिक पार्लियामेंट में बहस और एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है जिस पार्लियामेंट में बग़ैर डिस्कशन के और बग़ैर डिस्क्लोज़ किए, बग़ैर उसके ऊपर कोई अवामी राय लिए, अवामी डिस्कशन या मुबाहसा करवाए 26वीं यानी तरमीम मंजूर की जिस पार्लियामेंट ने, उस पार्लियामेंट के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो टैक्स से मुतल्लिक को कानून मंजूर करते हैं तो क्या टैक्स माहिरीन को बुलाते हैं, क्या कोई डिस्कशन होती है? अगर कमेटियों में डिस्कशन होती है तो क्या उसको सामने लाया जाता है? इतना बारीक तरीके से टैक्स सुपर टैक्स देना है जो बड़े अशराफियाँ हैं उन्होंने, उनसे मुतल्लिक जो मामला है इतनी बारीक बीनी से हमारा आइनी बेंच आइनी और पार्लियामेंट के अख्तियारात की बात कर रहा है और उसको देख रहा है। जहाँ 26वीं आइनी तरमीम की बात आई वहाँ कोई मुबाहसा नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुई, हत्ता कि जो मेंबरान वहाँ वोट दे रहे थे उनके सामने भी नहीं था कि असल ड्राफ्ट है क्या, और डिस्क्लोज़ भी नहीं हुआ था। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि यही सवाल है कि क्या इसको डिस्कस किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि असूल तो ये है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ये बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासर होंगे। सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चूँकि जो चंद हज़ार अशराफियाँ हैं वो 25 करोड़ आवाम पर भारी हैं, इस वजह से उनके जो मुकदमात हैं उसमें बारीक बीनी भी देखी जाती है और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई भी की जा रही है। हत्ता कि 26वीं आइनी तरमीम जो सबसे अहम केस है उसको समाअत के लिए सिरे से मुकर्रर ही नहीं किया जाता।
वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो लंबे अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 सियासी वर्कर्स जिनको सज़ाएँ हुई थी 2023 में 9 मई के मुकदमात में 5-5 साल सज़ाएँ हुई थी। दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने 5-5 साल सज़ाएँ दी थी 2023 में, वो अक्टूबर नवंबर 2023 था। तकरीबन 2 साल के बाद उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है उसमें जस्टिस शहबाज रिजवी के बेंच में 13 अक्टूबर के लिए वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने जो है वो ये लोग इनके बारे में कहा जाता है कि 2.5 साल से ज़ेर हिरासत हैं। पहले तो हिरासत में थे और फिर उनके मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल हुआ और अक्टूबर नवंबर में फ़ैसला आए 2 साल हो गया, तो वो गिरफ़्तार 2.5 साल से हैं। 2.5 साल से गिरफ़्तार हैं, टोटल सज़ा ही 5 साल थी। 2.5 साल के बाद अब 13 अक्टूबर को समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया, और अगर 13 अक्टूबर को समाअत ना हो सकी तो फिर ये लंबे अरसे के लिए फिर मुलतवी हो जाएगा, और देखना ये होगा कि फिर ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से GHQ केस में कल 19 सितंबर है, इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनको ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए। कल अदालत ने दलाइल तलब किए हुए हैं। वहीं पे GHQ हमला केस में कल वीडियो लिंक पर GHQ केस का ट्रायल चलाने का आगाज़ होगा। GHQ केस में जो दहशतगर्दी अदालत है रावलपिंडी की, जज अमजद अली शाह वो कल से आगाज़ करने जा रहे हैं वीडियो लिंक पर समाअत का, और कल इमरान खान की जो दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई थी वो भी, उसके ऊपर भी दलाइल होंगे, और वो है इमरान खान की ज़ाती हैसियत में पेशी। इमरान खान की कानूनी टीम भी दीगर केसेस की तरह इस केस में भरपूर मुज़ाहमत करेगी। तो तोशाखाना 2 के बाद ये GHQ हमला केस है जिसमें सज़ा की तैयारियां हो सकती हैं, और दहशतगर्दी अदालत के जज कल समाअत कर रहे हैं। कल तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं, इमरान खान की जो बरीयत की पिटिशन्स हैं, वो कल उसके ऊपर भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। तो एक तरफ तोशाखाना 2 केस है, एक तरफ GHQ केस है 9 मई का रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है। इमरान खान से मुतल्लिक़ कल का दिन अहम है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।